आई वेलकम यू टूडेज अनदर क्लास। आज की क्लास है जिसके ऊपर रहेगा वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोले तो हम सहायक क्रिया बोलते हैं। दो टाइप की वर्ब होती हैं नॉर्मली इंग्लिश के अंदर, किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए। एक तो होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के अंदर नॉर्मली वो वर्ब्स आती हैं जो कार्य करती हैं, जो एक्शन वाली, जिसमें कोई एक्शन होता है या कार्य होता है, जैसे गो, कम, स्लीप, प्ले, ये सब मेन वर्ब है। और इनके टाइप्स होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ, जिसको ओपन आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओनली हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उन सबको एक एक को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया उनको कहा जाता है जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो समय है या किसी का फॉर्म है या जो परिस्थिति है उसके बारे में ये हमें स्पष्ट रूप से बताती है। जैसे कि जो उस हेल्पिंग वर्ब होती है मेन हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंदर जैसे पहला है बी, बी के अंदर एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये फॉर्म, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बी का पार्ट होता है। जैसे सी इज़ रीडिंग अ बुक, तो इसके अंदर इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट हैव वाली में हैव, हैज़, हैड, तीन होती हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो ये जो हैव है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। डू से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब देखें तो डू, डज, डिड, तीन टाइप की होती हैं। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल देखें, आई डू लाइक पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। विल की बात करें तो विल का एक ही है, ही विल गो टू द पार्टी, वह पार्टी में जाएगा। साल मेनली यूज्ड इन द फॉर्मल सिचुएशन और क्वेश्चन, जो फॉर्मल स्थिति होती हैं या जो सवाल पूछने वाला उसमें होता है, जैसे शैल वी डांस। तो ये जो इनके मोटे मोटे रूप से इनके टाइप्स हो गए। अभी हम एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी की। बी के अंदर एक तो है एम, दूसरा है इज, तीसरा है आर, चौथा वॉज, वर, बीइंग। तो अभी आज के अंदर हम नॉर्मली एम के बारे में देखेंगे, इस के बारे में और आर के बारे में। इन तीनों को या इन दोनों को एक साथ पहले देख लेते हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एम की। एम का हिंदी में अर्थ होता है। तो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में है लिखा होता है तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो आएगा एम। एम का हिंदी डायरेक्ट पूछ लें तो उसका मतलब रहेगा है। जैसे आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, तो अगर है के अलावा हूँ भी तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आई एम सिटिंग, बच्चा कह रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो आई के साथ ऑलवेज एम का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। गोल्डन रूल ये है, जब बात आई की आती है उसके साथ में हम एम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम। अब आई एम ए बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर, जो भी बनता है, आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर, आई एम क्रिकेटर, आई एम फुटबॉलर, जो भी जो सेंटेंस बनते हैं जहाँ पर भी आई होती हैं और सेंटेंस अगर प्रेजेंट का हो जिसमें है या हूँ आता है लास्ट में, तो उसके साथ में ऑलवेज हम ए एम या एम का प्रयोग करेंगे। सिंपल। आई रिपीट, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होगा
और एम का मतलब यहाँ निकलेगा हिंदी में हूँ या है, नॉर्मली हूँ ही आएगा। ओके, नेक्स्ट। एम एक सहायक क्रिया है। एम का प्रयोग पहले व्यक्ति आई के साथ किया जाता है, तो ओनली आई वाली कंडीशन के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या क्या इनका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु वर्तमान में किसी स्थिति में है या किसी कार्य को कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1 नंबर पे देखें, आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ। ये वर्तमान स्थिति को बता रहा है। जो वर्तमान स्थिति है वो बता रहा है कि मैं अभी इस पर एट प्रेजेंट क्या हूँ या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, या अगर कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा है, कोई बताता है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। सब में श्योर ये ध्यान रखना है, आई के साथ में एम यूज़ करेगा। नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग और स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। कभी कभी एम का प्रयोग एक वाक्य में जोर देने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई एम श्योर, मुझे यकीन है। जब आपको कन्फर्मेशन है कि मतलब कि मुझे पूरा भरोसा है, तो भी हम आई एम श्योर यूज़ करते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कोई भी कंडीशंस आती हैं, आप हमेशा इनका मीनिंग्स अभी मत समझो, आपको बस ये समझना है कि आई के साथ किसका यूज़ होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, फिर उसमें सब्जेक्ट आता है। बस इतना ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जाएगी फर्स्ट नंबर पे और सब्जेक्ट जाएगा दूसरे नंबर पे। इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई के साथ हमेशा क्यों यूज़ किया अपन ने? एम। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, तो आई का अर्थ हो जाएगा मैं थका हुआ हूँ को बोलेंगे है, और टायर्ड का मतलब होता थका हुआ। तो आई के साथ किसका यूज़ हुआ? एम का। आई एम हंग्री, आई के साथ किसका यूज़ हुआ? एम का। मैं भूखा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का। देखिए, अब जैसे ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए रखता हूँ, मैं आपको एक एक बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर सब में आई आएगा, ठीक है। अब आप इनका नाम लिख सकते हो, अपने मन से आपके जो फ्रेंड है उनका नाम लिख दो, ठीक है। सब में आई आएगा। अब आपको क्या करना है, आई एम जोड़ दो आगे और इसका नाम लिख दो। इसका नाम जो भी आपको मन आता है, बॉय कर दो, आई एम अ बॉय। इसका स्टूडेंट कर दो, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इसका भी लिख दो, आई एम अ बॉय। नाम लिख सकते हो किसी का, जो भी है। जैसे ये है, आई एम अ जॉन, आई एम मैरिया, आई एम निखिल, आई एम, जो भी आपको नाम आ रहा है सब में आप ऐड कर दीजिए। आई एम मैं कर लेता हूँ, सब में आई के साथ एम आएगा। आप इनको पढ़िए, इसके अंदर जिसको भी जोड़ना है आप एम के बाद में नाम किसी का ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। फीमेल है तो फीमेल का रख लीजिए, मेल है तो मेल का। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं इज़ की। एम की पढ़ लिया हमने, अब बात करते हैं इज़ की कि इज़ का मतलब क्या होता है। इज़ का मतलब हिंदी में होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम की जब बात कर रहे थे तो वो किसके साथ में आ रहा था, आई के साथ में, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम इज़ की बात करेंगे, इज़ किसके साथ आएगा, ही, सी और इट किसी का नाम है, ठीक है, या कोई वस्तु है, जैसे कि एक कार, स्कूल, ये सब एक वचन को दर्शाता है। राम, इन सब के साथ में किसका प्रयोग करना है आपको, इज़ का। इज़ का हिंदी में अर्थ होता है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, वह एक लड़का है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका मीनिंग भले ही नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए ही आएगा। तो ही के साथ में किसका यूज़ करना है, इज़ का। ही इज़ अ बॉय, बस सिंपल। सी आए तो इसके साथ भी यूज़ करना है, इट आए तो यूज़ करना, किसी का नाम आ जाए तो भी यूज़ करना है, स्कूल है, राम है, ऐसे जो एक वचन वाली जो चीज़ है उसके साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मोटे मोटे तौर से अगर हम बात करें कि किसके साथ में इसका प्रयोग करना है, तो एक नंबर पे आएगा ही, दो नंबर पे आएगा सी, इट, किसी का नाम हो गया, कार हो गई, स्कूल हो गया, एक व्यक्ति की जब बात होगी तो ही का यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट उस एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। इस का प्रयोग नॉर्मली हम इसका जो यूज़ है वो ही, सी, इट या एक वचन वाली जो चीज़ें होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर इसका प्रयोग कब होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में अगर हमें सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हैं, जैसे सी इज़ ए टीचर, वह एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर ये टीचर एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इज। दूसरा, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु में ये होगी आपकी टेबल हो गई, बुक्स हो गई, पेन हो गई, पंखा हो गया, ये सब किसके पार्ट हैं, वस्तु के। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। द बुक यहाँ पर एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज़ का प्रयोग हुआ। स्थिति के बारे में, जैसे आज ठंड है, टुडे इज़ कोल्ड, सॉरी इट इज़ कोल्ड टुडे, तो हम जब बात ऐसी चीज़ों के लिए हम जो सब्जेक्ट है वो इट बन जाता है, तो इट इज़ कोल्ड टुडे, तो यहाँ पर इट आया है इसलिए ये इज यूज़ हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम आगे बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। अभी आपको ये समझना है कि इज़ का प्रयोग किसके साथ होता है, बस इतना ही समझना है और आगे कुछ भी नहीं करना है। आने वाले टाइम में सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसका प्रयोग वर्ब में आईएनजी में करते हैं, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ही के साथ में क्या यूज़ हुआ, इसका। सी के साथ में किसका यूज़ हुआ, इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सवाल पूछने वाले होते हैं उसमें मैंने पहले भी बताया था कि जब भी सवाल पूछने होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में, उसके अंदर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके नेक्स्ट क्या लगा दो, नॉट लगा दो, जैसे ही इज़ नॉट, सिंपल। जैसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं उसको पिक्चर के थ्रू मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, तो यहाँ पर ये कैट हो गई। आसमान नीला है, द स्काई इज़ ब्लू, वह मेरी फ्रेंड, दोस्त हैं, सी इज़ माई फ्रेंड। किताब मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन टेबल,
ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु हैं। ही इज़ वेरी काइंड। कमरा बड़ा है। द रूम इज़ बिग। ये एक धूप वाला दिन है। इट इज़ सन्नी डे। कुत्ता खुश है। द डॉग इज़ हैप्पी। मेरा नाम जॉन है। माई नेम इज़ जॉन। ये मेरी पेंसिल है। दिस इज़ माई पेंसिल। अब इसके अंदर आपको ये देखना है, दिस है, द स्काई है, सी है, द बुक है, ही है, द रूम है, इट है, द डॉग, माई नेम, दिस। ये सब इंडिकेट करते हैं कि ये सिंगुलर हैं, इसलिए हमने सब ने इनके साथ में इज़ लगाया। ठीक है, ये सब एक पर्सन की बात हो रही है। जॉन हो गया, डॉग है, दिस ऑल कैट है, सब सिंगुलर चीज़ें। तो सिंगुलर प्लस ही, सी, इट और किसी का नाम, ये अगर कई सेंटेंस में आता है और लास्ट में हिंदी के वाक्य में है लिखा हुआ है, तो आपको ये पता करना है कि इसके साथ इज ही लगेगा। सिंपल। ठीक है, ही का अर्थ होता है वह, सी का अर्थ भी होता है वह, और इट जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर लड़का है, मेल, तो हम ये वाला सेंटेंस लेंगे। अगर अगर फीमेल है तो फिर ये वाला सेंटेंस यूज़, इसके लिए सी यूज़ करना है। सिंपल। ये कुछ और एग्जांपल हैं, आप इनके थ्रू देख सकते हैं। जहाँ जहाँ एक एक चीज़ हैं, जैसे ये एक है तो इसके साथ आप यूज़ कर लो इज़। इसमें दो चीज़ें हैं तो इसको छोड़ दो, दो हैं इनको छोड़ दो, इसके साथ दो है इनको छोड़ दो, तो इसके अंदर इज़ लगा दो, इसके अंदर भी इज़ लगा सकते हो, इसके साथ भी इज़ लगा दो, इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो। तो इनके साथ भी लगा सकते हैं, जैसे ये कह सकते हैं ये मेरा डॉग है, तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें भी ईज आ सकता है। जैसे ये इनकी बेटी है तो डॉटर है, तो लिख सकते हैं सी इज़ माई डॉटर, तो इसके अंदर भी ईज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैट के लिए भी ईज किया जा सकता है। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। अब आपको ये बताना है मुझे कि इनके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे पहला, द स्काई इज़ ब्लू, तो स्काई क्या है यहाँ पर, ये स्काई है सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़। दूसरा सेंटेंस, ये मेरी किताब है, दिस आया, दिस के बाद में दिस सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज़ करना है, इज़। ही के साथ ऑलवेज इज़, तो वह एक डॉक्टर हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। वह बहुत दयालु हैं, सी के साथ ऑलवेज यूज़ इज़, सी इज़ वेरी काइंड। बिल्ली सो रही है, द कैट, कैट के बाद ऑलवेज यूज़ इज़ बिकॉज इट इज़ द सिंगुलर। नेक्स्ट, ये एक गर्म दिन है, इट इज़ अ हॉट डे। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज सिंगुलर, यूज इज क्राइंग। मेरा नाम राहुल है, माई नेम इज़ राहुल। बैग भारी है, द बैग इज़ हैवी। ये कमरा छोटा है, दिस रूम इज़ स्मॉल। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज़ बार्किंग। कार लाल है, द कार इज़ रेड। सूरज चमक रहा है, द सन सिंगुलर है, यूज इज़। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ सिंगुलर, यूज इज़। ये कलम मेरी है, दिस पेन सिंगुलर, यूज इज़। घर बड़ा है, द हाउस यूज इज़। द टीचर यूज इज। द रोड सिंगल इज। द फूड इज़ डिलीशियस, द बस इज़ लेट। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, दो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो बताइए, एक तो था एम और एक था इज। एम कब किसके साथ यूज़ करना है, आई के साथ में। इज किसके साथ में यूज़ करना है, ये तो सिंपल है, ओनली खाली आई आया तो इसको याद कर लेना, ये सिंपल। बट इज के अंदर थोड़े तीन चार और ऐड हो गए, जैसे सी आ गया, जैसे सी आ गया, इट है और किसी का नाम है।
जैसे इसके अंदर बहुत सारे जैसे दे रखा है, ये कैट हो गई, द बेबी है, माई नेम है, बैग के बारे में बता दिया, रूम के बारे में, डॉग के बारे में, कार के बारे में, सन के बारे में। दिस ऑल इंक्लूड इन द सिंगल फॉर्म। एक एक सिंगुलर सिंगुलर या एक चीज़ ही है, इसलिए इसके साथ में ओनली वन वन चीज़ है, वन थिंग्स है, इसलिए क्या यूज़ किया इज। आई होप जो बेसिक चीज़ बताई हैं आपको समझ में आई होगी। कोशिश करिए कम से कम जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उनको आप लिखें और उनको समझने की कोशिश करें। कोशिश यही करें कि किसके साथ इज़ यूज़ करना है, किसके साथ में एम यूज़ करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू ऑल।